ऐसे मत बोलिए कि रोड पर थे और क्या थे। गरीब लोगों को तो हम लोग कमजोरी पूरे समाज की है कि उन लोग अभी तक लैंड गरीब को क्यों नहीं बसा लेते? नहीं दे सकते। सरकारी जमीन तो इतना अवेलेबल होता है, उस पर आप लोग नहीं बसाते हैं। जो प्राइवेट आदमी का पर्सनल जमीन है, रैयती जमीन है, जो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस है, उस पर बसाने का कहां से कानून आ गया? प्रैक्टिकल मजदूर क्षमा कीजिएगा, नहीं, प्रैक्टिकल में क्षमा नहीं कीजिएगा। अलॉटमेंट हुआ उस जमीन को भी गुपाई कर लेता है। इस केस की बात कर रहे हैं हम। केस में जमीन जो है ये जमीन का टुकड़ा है। अब ये जमीन जो है किसी ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो जो कब्जा किया हुआ वो आज से कब्जे में नहीं है। आप कह सकते हैं वो 50 साल से कब्जे में है, 50 साल से कब्जे में है। अब यहाँ पर ये भी आप कह सकते हैं कि ये जमीन 50 साल से कब्जे में है। इस जमीन को बेचा गया था, है ना, बेचा गया था। लेकिन यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, लेकिन जो है जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई, रजिस्ट्री नहीं हुई। इसीलिए आज भी ये जमीन जो है विक्रेता जो है उन्हीं के नाम पर दर्ज है। देखें, कोई भी जमीन कैसे भी करके जमीन को अगर कब्जा करता है और जमीन का कागजात उसके पास नहीं है, तो अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी अगर ये व्यक्ति जो हैं जमीन के मालिक हैं और इनकी जमीन को कोई कब्जा कर लिया है, अब अगर कानूनी तौर पर इनके दस्तावेज को देखा जाए तो इनके पास वो सारे दस्तावेज मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है ये जमीन इन्हीं की है। जमीन का असली मालिक यही है, जमीन का असली हकदार यही है। अब इनकी जमीन को कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है। तो अब यहां पर देखें, सबसे पहले कि अगर कोई जमीन को कब्जा कर लिया, ठीक है, तो अब यहां पर उसके साथ क्या होने वाला है। देखें, अब सरकार के द्वारा जो है फैसला लिया गया, बड़ा फैसला है। यानी अब आपको ये भविष्य में देखने को मिलेगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो जमीन है, उसके कागजात के लिए अब जिला राजस्व अभिलेखागार जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो राजस्व का अभिलेख विभाग है, अभिलेख मतलब क्या कि जो भी यहाँ पर जो है दस्तावेज उसमें रखा जाता है, तो जिला का जो रेवेन्यू का जो ऑफिस है वहां पर आपके उन सभी दस्तावेज को रखा जाता है जिसकी जरूरत आपको भविष्य में पड़ सकती है। तो अब यहां पर पहले आप जाते थे नकल के लिए, क्या करते थे, अप्लाई करते थे। अब इस नकल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भाग दौड़ करना पड़ता था, बहुत लोग जुगाड़ करने का प्रयास करते थे। देखें, ये सब जो है ना, दस्तावेज को निकालने में व्यक्ति जमीन मालिक परेशान हो जाता था। और बिना ओरिजिनल दस्तावेज, यहाँ पर बात करें ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, उसके बिना आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। यानी आपके पास ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जिससे कि आप उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन ले सकें, उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल कर सकें, उस व्यक्ति के ऊपर आप कानूनी दावा कर सकें। ऐसे डॉक्यूमेंट आपके पास, कागजात आपके पास होने चाहिए। लेकिन यहां पर जो देखने को अब मिल रहा है कि ठीक है, आप अप्लाई किया, आपको ये दस्तावेज मिल गया जिसमें सारा कुछ मेंशन है, आपका प्लॉट किस क्षेत्र में है, आप किस एरिया से हैं, आपका कितना प्लॉट है, सारा कुछ इसी में दर्ज किया हुआ है। लेकिन अगर हम आपको ये कहेंगे कि ये सारा कुछ इसमें दर्ज तो किया हुआ है, लेकिन अब इसको जो है जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, यानी अब इसको जोड़ दिया जाएगा। अब ये ऑनलाइन जो है यहाँ पर आपको सारा कुछ दिखने वाला है, यानी अब आपके आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। आपके प्रॉपर्टी का आप कह सकते हैं एक आधार नंबर भी बना दिया जाएगा, जिससे किसी भी जमीन का मालिक का पता चल जाएगा। और जमीन के अगर मालिक का पता चल गया तो जमीन का मालिक जब एक्शन लेगा, इस जो ये प्रॉपर्टी है जिस पर की अवैध कब्जा है, अगर इसकी जांच होगी तो जांच होने के बाद क्या पाया जाएगा, जांच होने के बाद ये पाया जाएगा कि इस जमीन का
मालिक कोई और है, ये जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम पर है, तो आखिर ये व्यक्ति कब्जा में क्यों है, आप कब्जा में क्यों हैं? तो आपको आसानी से बेदखल किया जा सकता है, जमीन आपको छोड़ना पड़ेगा किसी भी हालत में, इसलिए कि जब ये सारा प्रक्रिया होगा आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे कि आप अपना कब्जा के आधार पर मालिकाना हक जो है, मालिकाना हक आप साबित करेंगे। लेकिन आपके पास जो है ऐसे डॉक्यूमेंट अगर नहीं है, आप अगर कोर्ट भी जाते हैं, क्या फायदा, आपकी जमीन आपके हाथ से चली गई, आपका कब्जा जो है आपके हाथों से निकल गया। अब यहां पर सवाल उठता है कि कोर्ट जाने से क्या फायदा मिलेगा, यानी एक बड़ा सवाल है, और वैसे व्यक्ति को जिनका कि उस जमीन पर कब्जा है। हमारा कानून क्या कहता है, देखें एक बड़ा सवाल है। हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी जमीन है, कोई भी जमीन का कागजात है, अब वहां पर उस कागजात के आधार पर अगर कोई भी अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करने का दावा करेगा तो कानूनी तौर पर कोर्ट का फैसला उसी के पक्ष में होगा। लेकिन यहां पर कब्जा करने वाले को, कब्जा जो यहां पर करने वाले हैं उनको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है एडवर्स पोजीशन का, यानी प्रतिकूल कब्जा का वो दावा कर सकता है। यानी प्रतिकूल कब्जा का अगर वो दावा करेगा तो उसको ये अधिकार है कि वो कानूनी तौर पर, यानी जो आप उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनकी संपत्ति है, उस पर मालिक होने का दावा कर सकता है। लेकिन ये मालिकाना हक तभी मिलेगा जब आपका जो, आप ये साबित करने में सफल हो जाए कि आपका कब्जा 12 वर्ष से अधिक समय से है। यानी ये आपको साबित करना पड़ेगा कि आप उस जमीन पर 12 वर्ष से अधिक समय से हैं। अगर आप ये साबित करने में विफल हो जाते हैं, अब कोई कब्जा करने वाला है, ये साबित ही नहीं कर पा रहा है कि वो हाल में, अब आप पर आरोप लगा दिया, कब्जा करने वाले पर आरोप लगा दिया कि नहीं ये मेरी जमीन को हाल में जाकर कब्जा कर लिया, लेकिन आज से कब्जे में नहीं है, कब्जा में आप 12 साल से अधिक समय से कब्जे में हैं, ठीक है। लेकिन तो ये आपको साबित करना पड़ेगा, और अगर ये साबित करने में आप एक तरह से सफल होते हैं तभी ये जमीन पर किसी प्रकार का कोई अधिकार का आप उम्मीद कर सकते हैं, अन्यथा उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कि अब जिसके पास कागजात होगा जमीन उसी की होगी, जिसके पास कागजात नहीं होगा उसका मालिकाना हक जो उस जमीन से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जमीन का जो विवाद है, कब्जा का जो विवाद है, ये हमारे ही फरीक में है, हमारे ही गोतिया में है, हमारे ही भाई से है, हमारे ही चाचा से है। तो एक बात जान लीजिए, अगर जो आपका विवाद है आपके परिवार के लोगों के साथ है तो आपको यहाँ पर जो है ये कोई भी परिवार का सदस्य कब्जा के आधार पर मालिक होने का दावा नहीं कर सकता है, इसीलिए कि उस प्रॉपर्टी के सभी मालिक हैं और कोई कब्जा करके उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए परिवार का अगर कोई भी सदस्य होगा तो वो मालिक जो है कब्जा के आधार पर किसी भी हालत में नहीं बन सकता है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल और भी है, और वो बड़ा सवाल ये है कि देखें जमीन का तो कोई कब्जा कर लिया, ठीक है, या कब्जा है लेकिन उसके पास कागजात है। अब वो कागजात जो है आप कह सकते हैं सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं या उनके जो कर्मचारी हैं, है ना, उसकी गलती से क्या हुआ है, यानी आपकी जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम से चला गया, और जिसके नाम से जमीन चला गया उसके पास वर्तमान में कागज भी है और कब्जा भी है। यानी कागज तो है ही, साथ साथ जमीन का कब्जा भी है। तो इस बात को का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि कागज के साथ साथ अगर जमीन का कब्जा भी है तो जो जमीन का पुराना मालिक है,
कानूनी तौर पर फिलहाल आपको अभी कोई अधिकार नहीं है। यानी आपको सबसे पहले अपने दस्तावेज की एक तरह से दस्तावेज का जो प्रक्रिया है, दस्तावेज का जो एक तरह से आप कह सकते हैं त्रुटि है, उसका सुधार कराने की जरूरत है। और उसका सुधार जो है कोर्ट के द्वारा जो है किया जा सकता है। यानी कोर्ट एक ऐसा विकल्प है जिसके द्वारा जो है इसका सुधार संभव है, सुधार इसका किया जा सकता है।